नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। लखनऊ से एक अहम खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सहकारिता तंत्र को अब डिजिटल रूप दिया जा रहा है। लखनऊ में राज्य मंत्री JPS राठौर ने QR कोड प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे किसानों को नगद लेन देन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आइए जानते हैं पूरी खबर। लखनऊ में आज सहकारिता मंडी JPS राठौर ने एक नई पहल शुरू कर दी है। उन्होंने BPEC सचिवों को QR कोड प्रदान किए हैं। इस अवसर पर बाराबंकी जिले के 2 सचिव और लखनऊ के 3 सचिवों को QR कोड दिए गए हैं। इस नई QR कोड प्रणाली से सहकारिता समिति में लेन देन की प्रक्रिया कैशलेस हो जाएगी। किसानों को अब ना तो नगद पैसों की परेशानी झेलनी पड़ेगी और न ही लेन देन में किसी तरह की देरी होगी। राज्य सरकार का मानना है कि इस डिजिटल कदम से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और सहकारिता तंत्र अधिक पारदर्शी एवं सशक्त बनेगा। QR कोड के जरिए किसान आसानी से भुगतान कर पाएंगे और लेन देन का पूरा रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। ये पहल प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ साथ किसानों के लिए कैशलेस इंडिया के विजन को भी मजबूत करेगी। जैसा अभी आपने देखा है कि QR कोड हमारी जो बैंक्स हैं, प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियां, इन पर लगातार किसानों की मांग चल रही थी कि यूरिया की बोरी 266 रुपए 50 पैसे की है, तो हम उसका ज्यादा भुगतान क्यों करें। तो कभी कभी पैसे चेंज ना होने की वजह से वहां पर उनसे 270 रुपए वसूल कर लिए जाते हैं। तो उस समस्या के समाधान के लिए किसान डिमांड कर रहे थे कि QR कोड से हमारा भुगतान किया जाए। तो वो सुविधा आज उत्तर प्रदेश की सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में हमने देने का काम किया है। अभी हमने 2-3 दिन से टेस्टिंग इसकी कर रहे थे, तो टेस्टिंग में इसका सफलतापूर्वक इसका हुआ रिजल्ट आया, परिणाम आया, जिसके कारण आज हम इस स्थिति पहुंचे हैं कि कोई किसान अगर 266 रुपए 50 पैसे में यूरिया की एक बोरी खरीदता है या 1350 रुपए में DAP की एक बोरी खरीदता है, तो उसको केवल उतना ही अमाउंट का भुगतान करना है। 1 रुपया का 1 पैसे का भी अधिक भुगतान उसको नहीं करना है। इसके साथ साथ हमको जो कैश का ट्रांजैक्शन है उसमें भी दिक्कत हो रही थी कि रुपयों को गिनना और गिन के सुरक्षित रखना और फिर हमारे समिति के सचिव को बैंक में जमा कराना, जिला सहकारी बैंक के, तो वो भी एक परेशानी से हमको आज निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और जहां तक भारत का बात है, हमारा इंडिया में डिजिटल लेन देन अमेरिका से भी ज्यादा अच्छा है। तो इस डिजिटल लेन देन को हम ग्रामीण क्षेत्र में पेनिट्रेशन कर रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारा कृषक भी आज इतना मोबाइल फ्रेंडली है कि वो ऑनलाइन भुगतान करने के लिए खुद ही वो डिमांड कर रहा है। तो इसके लेकर आज एक किसानों के लिए खुशखबरी है कि आज के दिन उनको एक तोहफा, एक उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिल रहा है कि वो अब ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। यूरिया DAP से संबंधित बातें हैं, वो भी आप लोग जब आए हैं तो मैं रखना चाहता हूं कि कई बार मीडिया में खबरें दिखाई पड़ रही हैं कि यूरिया की कमी है, DAP की कमी है और समितियां बंद हैं, समितियों में मारामारी है और समितियों में कहीं कहीं 500, 600, 700, 800 किसान एक साथ आ जाते हैं। तो इसको लेकर थोड़ी सी मैं अपनी बात रखना चाहता हूं यहां पर आप लोगों के बीच में कि इस वर्ष सहकारी समितियों के माध्यम से हमने 10,40,000 मैट्रिक टन यूरिया का वितरण किया है, जो कि गत वर्ष इसी अवधि में 7,42,000 मैट्रिक टन किया गया था। और इस बार अगर देखें तो लगभग 3 लाख मैट्रिक टन पिछले साल से भी ज्यादा हम वितरण कर चुके हैं, जो कि 40% से भी ज्यादा है। साथ ही साथ हमने इन सहकारी समितियों के माध्यम से 35,58,000 किसानों को यूरिया वितरण करने का काम किया है, बेनिफिशियरीज हैं। प्रदेश की 6,861 प्राथमिक सहकारी समितियों के द्वारा यूरिया, DAP और फर्टिलाइजर का वितरण का काम किया जा रहा है। पूर्व के समय में मात्र
1400 ऐसी समितियां थी जो यूरिया डीएपी का वितरण कर रही थी, कार्य व्यवसाय कर रही थी। शेष लगभग इतनी ही समितियां 1400-1500 वो नगण्य व्यवसाय कर रही थी, यानी कि कभी एक दिन खुल गई, उसके बाद हफ्तावार बंद है, 15 दिन में बंद है। हमने इसको व्यवस्थित करने की योजना बनाई हमारी सरकार ने। जो समाजवादी पार्टी के समय सहकारी समितियां बिल्कुल बंद पड़ गई थी, उनके भवन जर्जर हो गए थे, खंडर हो गए थे, उनको फिर से पुनर्जीवित करके पुनर्संचालित करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसकी वजह से ही आज किसान इन समितियों पर आ रहा है। नहीं तो किसानों ने अपना रास्ता बदल दिया था। किसान प्राइवेट दुकानदारों के पास जाकर मजबूर थे और वहां पर तमाम प्रकार से उनका शोषण भी होता था और अधिक दरों पर उनको यूरिया डीएपी खरीदने के लिए विवश होना पड़ता था। आज सहकारी समितियों पे रेट टू रेट जितने दर पर है वो भी मिल रहा है और किसी प्रकार की मिलावट या किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं है। आज समितियों में लोग इसलिए ज्यादा आ रहे हैं कि उनको अपेक्षाएं भी सहकारी समितियों से हैं। हम उस अपेक्षा जो ग्रामीणों किसानों की हैं, उन अपेक्षाओं को भी पूरा करने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इन सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण मरम्मत के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इनको कहीं कहीं जर्जर भवनों के छतें चू रही थी गोदामों की, वहां पर यूरिया डीएपी रखना बहुत मुश्किल काम था। तो उस समितियों का जो जर्जर हो चुकी थी, उनका मरम्मत के लिए 10-10 लाख रुपए इन समितियों को दिए गए ताकि वो मरम्मत हो सके उनकी गोदामों की और वहां पर व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके। तो वहां पर अभी तक हमने 980 प्राथमिक सहकारी समितियों का मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया है और इस वर्ष बहुत सी और सहकारी समितियों का मरम्मत का कार्य हम पूर्ण करने जा रहे हैं। काम नहीं कर रही थी, समाजवादी पार्टी के समय बंद पड़ी हुई थी, उनको संचालित करने के लिए एक विशेष योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी समितियों को 10-10 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट ब्याज मुक्त देने का काम किया है। पहले इन समितियों के पास कार व्यवसाय के लिए पैसा ही नहीं था। व्यवसाय न होने की वजह से समितियां बंद होती चली गई। हमने उनको 10-10 लाख रुपए की ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराई, जिसके कारण समितियां पुनर्जीवित हुई हैं। इन समितियों में हमने कंप्यूटर लगवा रहे हैं, प्रिंटर लगवा रहे हैं, एलईडी लगवा रहे हैं और साथ ही साथ इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है। और कहीं पर बिजली कनेक्शन की कोई दिक्कत है तो उसको समस्या के समाधान के लिए 2 किलोवाट का सोलर रूफटॉप पैनल भी लगा रहे हैं ताकि समितियों को पर्याप्त मात्रा में और ससमय बिजली उपलब्ध रहे। नहीं तो पता चला कि कंप्यूटर है, प्रिंटर है और तमाम हमारी मशीनें हैं जो कि बिजली ये ना उपलब्ध होने की वजह से नहीं चल पाते थे, जो उपकरण हैं, तो वो पर्याप्त मात्रा में और समय पर वो बिजली उपलब्ध वहां पर रहे। तो इस तरह से हम सभी प्रकार से इन समितियों को सक्षम बना रहे हैं और जो किसान भाई आज हमारी समितियों पर आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आपके माध्यम से हम प्रदेश के सभी किसानों से अपील करते हैं कि सहकारी समितियां आपकी अपनी हैं और इनका उपयोग करिए और अगर कोई समस्या है उसका समाधान हम सब लोग मिल बैठकर इसका निकालेंगे। समितियों में अभी हमारे पास थोड़ी मैन पावर की कमी है, उसको भी हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं ताकि समितियां नियमित रूप से खुलें। अभी कल ही रजिस्ट्रार महोदय ने, प्रमुख सचिव ने निर्णय करके सभी समितियों को खोलने के लिए अभी हमारे दूसरे जो संस्थाओं में कर्मचारी हैं उनको लगाकर सभी समितियों को नियमित रूप से खोलने का एक प्रबंध किया है और उसके बाद हम कार्मिकों की जल्दी से जल्दी यहाँ पर लगाकर इन समितियों को सुचारू संचालन और प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। और इनका समितियों का जो प्रबंधन है अभी भी किसानों के हाथों में है। किसान ही वहां पर सदस्य हैं, उन्हीं में से डेलीगेट्स बनते हैं, उन्हीं में से संचालक बनते हैं और उन्हीं में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उस समितियों के बनते हैं और वो अपनी संचालन की व्यवस्था को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। चूंकि समस्या बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसको धीरे धीरे ठीक करने में थोड़ा सा समय लग रहा है और आप लोग भी इसमें साथ दीजिए हमारा। अगर कोई समस्या है तो निश्चित रूप से आप उसको हमारे सामने हाईलाइट करिए और ले जाइए। हम भरसक प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस समस्याओं का समाधान किया जाए और हमारी सहकारी समितियां
वो सुचारू रूप से संचालित हो सके और किसानों की समस्याओं का समाधान का केंद्र बने। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां मंत्री जेपीएस राठौर ने क्यूआर प्रणाली की शुरुआत करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। क्या ये कदम वाकई किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा? इस पर अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।